हेलो एवरीवन। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, जिनके 3 केस थे। एक एक्सियल पोजीशन, एक इक्वेटोरियल पोजीशन और एक स्पेस में कहीं भी अगर पॉइंट लेते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टॉर्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए और इसमें कोई डाइपोल ले, डाइपोल ऐसे एक, चल भाई चल चल, ये हमने एक डाइपोल ले लिया राइट। अभी कहाँ राइट, अभी तो बना रहा हूँ। दिस इज डाइपोल, दिस इज प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, this is midpoint of the dipole, this is O। यहाँ O से प्लस Q का डिस्टेंस L, माइनस Q से O तक का डिस्टेंस L। अब हमें डाइपोल निकालना है तो पहले फोर्स देखेंगे। डाइपोल तो तभी निकलेगा जब फोर्स पता चले कि फोर्स है क्या। यहाँ पे क्या हो रिया, आओ। अब यहाँ पे इस प्लस Q चार्ज की वजह से जो फोर्स यहाँ पे लगेगा इस डायरेक्शन में, ये होगा QE। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ई क्यू। इसी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चार्ज Q है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स इस फॉर्मूले से QE हो जाएगा। और इस चार्ज की वजह से इधर फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा दिस इज ऑल्सो QE हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। डाइपोल में मैग्नीट्यूड सेम होता है, केवल साइन डिफरेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे यूनिफॉर्म है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म एवरीवेयर। अब तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन होगा कि नहीं, पहले ये देखते हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए अनइक्वल फोर्स चाहिए, बट यहाँ पे फोर्स QE है, यहाँ भी फोर्स QE है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो नेट जो फोर्स होगा, नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स 0 होते ही ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेशन जो मूवमेंट होगा वो नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। किसमें है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में, यानी कि ये मूव नहीं कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा, मीन्स ये अपने प्लेस को छोड़ेगा नहीं। आई मीन टू से दैट, इज इट क्लियर? ओके नाउ अब अगर हम ये देखें, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, मतलब ट्रांसलेशनली कोई मूवमेंट इसका नहीं हो रहा है। तो अगर इसमें कोई मूवमेंट नहीं है तो यहाँ फोर्स QE, यहाँ फोर्स QE। अब ये जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ फिक्स है, इसके अबाउट ये जो फिक्स है ना यहाँ पे, ये चल भाई इधर, ये फिक्स है। तो अब क्या होगा, ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, चूँकि इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि ये फोर्स इधर है ना, तो इस फोर्स के वजह से भी क्लॉकवाइज होगा, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। इसमें रोटेशनल मूवमेंट होगा, यानी कि रोटेशन होगा ड्यू टू दिस फोर्स, है ना। तो हम ये कहेंगे कि इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, राइट। तो ये रोटेट करेगा और इसी की वजह से टॉर्क मिलेगा जो हमें चाहिए, ये टॉर्क। अब टॉर्क के लिए चाहिए क्या, जैसे यहाँ पे अगर फोर्स जनरेट हो रहा है
तो यहाँ पे एक टॉर्क होगा, एक यहाँ पे टॉर्क, दोनों का सम करेंगे तो हमें रिजल्टेंट नेट टॉर्क मिलेगा। अब टॉर्क मिलने का एक चीज़ और है, ये जो लाइन ऑफ एक्शन जो अलग अलग मिल रहा है, अलग अलग ही मिलना चाहिए। अगर ये सेम हो जाता, एक लाइन में हो जाता जैसे इधर और इधर, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट करता, तो ट्रांसलेशनल तो है ही है, साथ में रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होता। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होते हैं 11th में भी पढ़ा हमने। अब यहाँ से निकालना हमें नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? करेंगे कुछ नहीं, बस लिखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालते हैं टॉर्क नेट। तो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो टाउ 1 कह दिया, इसकी वजह से जो होगा उसे कह दिया टाउ 2। हो गया? बोलो भाई, हो गया टाउ 1। अब इसका जो फोर्स होगा वो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, प्लस इसका भी वही होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे फोर्स क्या है? QE है, यहाँ लिख देंगे QE, फोर्स हो गया अब एक चीज़ तो निकाला नहीं, पहले निकालना चाहिए, बहरहाल कोई बात नहीं। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि फोर्स से हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसको ऐसे मिला दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा डाइपोल है इसको ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे, तो यह भी हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये थीटा, यह भी थीटा हो जाएगा। और ये क्या है? एल है। एक तो फोर्स को रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं और दूसरा ट्रायंगल बना के। तो ये देखो, ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, ये बेस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एल है, एल हो गया, एल को इधर भेजेंगे तो पी इज इक्वल टू एल साइन थीटा, तो ये हो गया एल साइन थीटा। अब इसका भी इधर तो आएगा नहीं, इधर होगा, तो इधर भी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर इसको मिला देंगे। अब ये थीटा, ये ऐसे सीधे लाइन है, ये भी एक सीधा लाइन है, तो ये हो गया थीटा, इसके सामने का परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, तो सेम वही केस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अब इसमें रखते हैं नेट वाले में। तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा एल साइन थीटा, प्लस यहाँ भी F क्या है? QE है, QE, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा हो गया। अब एल साइन थीटा होते ही क्या होगा? होगा क्या? जो होना होगा वही होगा, जो मंजूर है खुदा होगा। अब देखो दोनों सेम है, QE एल साइन थीटा, QE एल साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2QE एल साइन थीटा। अब एक अरेंजमेंट कर रहे हैं, डाइपोल की वजह से है ना, मतलब डाइपोल का ले रहे हैं टॉर्क, तो डाइपोल के फॉर्म में लाना भी है, इसलिए इसको में ऐसा करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, E हो गया। अब ये 2 और नहीं, पहले Q को लेते हैं, ये Q हो गया, फिर 2L को एक साथ ले लिया, फिर साइन थीटा, देखो देखो E यहाँ पे हो गया, देखो ये यहाँ पे हो गया, ये इसके साथ हो गया। अब ये है क्या? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ 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 बताओ। अरे यार, ये हम लोग पढ़े हैं डाइपोल में, डाइपोल ही होता है। ये हो गया E इंटू पी, पी फॉर्मूला है ना डाइपोल का, E इंटू मीन्स चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब 2L डिस्टेंस उनके बीच में हो गया, तो P हो गया, और ये साइन थीटा, यही हमारा हो गया क्या? टाउ नेट।
ये हो गया रिजल्टेंट टॉर्क। रिजल्टेंट टॉर्क ऑफ एन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चीज़ जो कि 11th में हमने पढ़ा भी है, क्या पढ़ा है, अगर यहाँ पे कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। अगर दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। अच्छा, इससे तो दिख गया कि ए बी साइन थीटा होगा, इससे दिख गया डॉट से ए बी कॉस थीटा होगा, लेकिन ये दिया हो ए बी साइन थीटा, तो ये कैसे पता चलेगा कि ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे सोचना है, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट हियर विल बी वेक्टर ई क्रॉस पी और वेक्टर पी क्रॉस ई, विच वन इज करेक्ट, है ना। तो अब जैसे मान लो इसी को बताना कौन सा सही है, यानी कि अगर हम टाउ नेट लिखते हैं तो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी सही है या क्या, या इसमें वेक्टर लगा दो भाई, वेक्टर हो जाएगा ना, या वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर कौन सा सही है, ये सही है कि ये सही है। बहुत दुविधा में डाल दिए सर आप तो, बहुत दुविधा में सोचो 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 सोचो, सोच के बताओ, जल्दी बताओ। सोच लिया, कोई बात नहीं, मैं बता दिया हूँ। देखो अब यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस डाइपोल का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये है ना, ये है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ थीटा, थीटा है, अरे ये पी था, मतलब ये थीटा, दोनों ये पी और ई के बीच का एंगल थीटा। तो अगर ये ई है, अब ये इधर जाएगा क्या, इसका डायरेक्शन इधर नहीं, इधर है नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये फोर्स इसे नीचे लेके आएगा, ये ऊपर लेके जाएगा। तो ये जो P है, P का डायरेक्शन टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में है। अगर इधर नहीं आता, इधर नहीं आता तो किधर जाता, अरे उधर जाता, इधर नहीं आता उधर जाता। लेकिन हमें देखना है दोनों में सही कौन सा है। तो हम ये जो डाइपोल है, डाइपोल का डायरेक्शन जो ई के तरफ होगा वो लेंगे, यानी कि पी से ई की तरफ आएगा तो पी क्रॉस ई होगा, राइट, स्क्रू लॉ, ठीक है। तो पी से ई की तरफ, तो पी से ई की तरफ में पी ई कौन है, ये है ना, तो ये करेक्ट होगा, इसको हम रिजेक्ट करेंगे, इसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा। अब ऐसे भी हम लोग पढ़ रखे हैं वेक्टर वाले में कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए ये सही होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, पी ई साइन थीटा, या पी ई साइन थीटा को वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई लिखेंगे, राइट। इसको नेगेटिव में लिख सकते हैं, लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉक वाइज, और ये क्लॉकवाइज होगा ये क्लॉकवाइज होगा, इसलिए इसको लिया है। अब क्या, ये जो थीटा है, थीटा क्या है, अरे इस फॉर्मूले में आया ना पी ई साइन थीटा, तो थीटा तो बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। ये था हमारा क्या है, ये डाइपोल, और ये इस डायरेक्शन में था इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल है, यानी कि थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हियर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी व्हाट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। अब हमें ये पता करना है, मतलब ये क्वेश्चन है, राइज तो होगा ही ऑब्वियसली, क्या राइज होगा, झूठ बोलते हैं, अरे भाई राइज होगा, बात मान लो, ओके चलो एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो ये टॉर्क है, जो हमने फार्मूला निकाला टॉर्क नेट,
ई पी साइन थीटा या पी ई, चूँकि ये तो मैग्नीट्यूड है तो कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा है पी ई साइन थीटा। ये मैक्सिमम कब होगा? ये जो टॉर्क है, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगर टॉर्क मैक्सिमम चाहिए, टॉर्क, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, टॉर्क नेट पी ई साइन थीटा। देखो हमें टॉर्क अगर मैक्स चाहिए तो इसके लिए ज़रा देखो भी यहीं सभी शुरू होना था। अरे भाई पड़ोस में है, क्या किया जाए। पी कांस्टेंट है क्योंकि इसका चार्ज, डिस्टेंस, ये सब कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लिया ही है तो कांस्टेंट है। बचा साइन थीटा, बच गया बेचारा। तो ये अगर टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो साइन थीटा को क्या होना चाहिए, साइन थीटा को मैक्स होना पड़ेगा। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1 -1। और ये जो +1 है, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब क्या, थीटा की वैल्यू 90 हो जाए या थीटा की वैल्यू 270 डिग्री हो जाए, उस केस में टाउ मैक्स होगा। फील आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कराता हूँ फील अभी, डोंट वरी, थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा। अब कैसे ये 90 वाला कैसे मिलेगा, तो मिलेगा, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बनाना पड़ेगा भाई। अब फिर यहाँ पे 90 बोला है ना, यहाँ पे देखो ऐसे होगा। इस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा। ये पर प्लस था, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये मिड हो गया ओ, ये एल हो गया, एल हो गया। तो इस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा। कैसे, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी कांस्टेंट है, पी का फॉर्मूला क्या है, पी का फॉर्मूला है Q × 2L, ये हो गया। ई तो यही रह जाएगा। साइन थीटा मतलब साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो Q2L ये हमारा हो जाएगा क्या, टाउ नेट। यानी इस केस में ये मैक्सिमम होगा, टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, अगर ये, अच्छा हाँ, ये 270 का तो बात किया नहीं, गलत बात है, नहीं बता, चलो इसी में बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। देखो ये ऐसे था, ऊपर प्लस, अरे इधर दिख रहा है, ये प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव। 90 में तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो गया जैसा कि नीचे दिख रहा है। अब ये 270 है तो 90 तक तो ये थीटा यहाँ पे आएगा, ये 90 और 180, यानी कि ये सीधे ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, दूसरा बना लेना है भाई, हम इसी में बना दे रहे हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा और प्लस, ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल हो जाएगा, ये सीधे ऐसे, ये सीधे 270 हो जाएगा। तो इस केस में भी मिलेगा Q2L E ही मिलेगा, यही वाला मिलेगा सेम, तो मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आया? चलो अब आगे देखते हैं। अब मैक्सिमम की बात कर लिया तो मिनिमम को छोड़ नहीं सकते, जहाँ मैक्सिमम रहेगा मिनिमम तो आएगा ही आएगा। अब मिनिमम की बात करते हैं कि टॉर्क मिनिमम कब होगा। तो मिनिमम के लिए पहले तो टॉर्क का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, याद रखना है ना। इसलिए मैं कई बार बोल रहा हूँ कि ध्यान में आ जाए, जहन में आ जाए, ब्लड में आ जाए, ओके, हीमोग्लोबिन की तरह से, प्लाज्मा की तरह से। देखो पी ई साइन थीटा, अच्छा इसका मिनिमम कब होगा, मिनिमम का मतलब टॉर्क 0 हो जाए। टॉर्क 0 होगा कब, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो टॉर्क मिनिमम के लिए साइन थीटा क्या होना चाहिए, यहाँ पे साइन थीटा मिनिमम हो, क्या हो, मिनिमम। साइन थीटा मिनिमम होने के लिए थीटा
थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, या थीटा की वैल्यू 180 हो जाए, है ना, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू 0। तो इस दोनों केस में क्या होगा, टॉर्क मिनिमम होगा। वो कैसे, वो भी देख लेते हैं, मिनिमम कैसे होगा। अब देखो, इसके लिए फिर बनाना पड़ेगा। ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ हो तो गया, दिख रहा है, 0 चाहिए ना, तो क्या करेंगे, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रख देंगे, रख दिया। इधर हो गया प्लस की और इधर माइनस की, ये हो गया मिड पॉइंट, ये एल हो गया, एल हो गया, और ये इसका डायरेक्शन। अब देखो, अब एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब ये बता रहे थे इसमें, किसमें, यहाँ पे, कि अगर इस दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाए तो टॉर्क जनरेट ही नहीं होगा। अब देखो वही केस यहाँ भी है। देखो ये इसका फोर्स किधर होगा, इसका फोर्स प्लस चार्ज का इधर होगा, क्यों इधर हो गया, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा, क्यू ई। अब ये दोनों तो एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है, तो फोर्स, जो फोर्स नेट है, नेट फोर्स, क्या फोर्स नेट, वो तो 0 है ही, साथ में इसका टाउ भी 0 हो गया, टॉर्क 0। कब, जब एंगल 0 हो, मतलब थीटा की वैल्यू 0, और थीटा है क्या, ये डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो ये जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है, तो दोनों जब पैरेलल हो गए, तो पैरेलल, अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो उनके बीच का एंगल 0 होता है। तो इस केस में ये हो जाएगा क्या, टॉर्क मिनिमम मीन्स 0। अब रहा 180 का, तो 180 में क्या होगा, ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर ले लेंगे। अरे 180 मतलब हाफ रिवॉल्यूशन है ना, रोटेट हो जाएगा, उसको भी बनाया जाए, ठीक है, इसी में बना देते हैं। देखो इधर ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, चलो इसी में हो जाएगा। ये हो गया हमारा डाइपोल, ये प्लस इधर आ गया, प्लस इधर आ गया, और ये माइनस इधर चला गया। अब क्या होगा, होगा क्या, जो होना है वही होगा, होगा क्या होगा। देखो अब इसके बाद से ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है, यानी ये जो P है डाइपोल, डाइपोल का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो यहाँ भी टाउ क्या होगा, 0, क्योंकि क्या, फॉर्मूला देख लो भाई, वो भी देख लेते हैं। हाँ, टाउ नेट इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो P और E तो कांस्टेंट है, मिनिमम के लिए कर रहे, साइन 0 की वैल्यू 0, तो टाउ हो गया 0। 180 लोगे तब भी 0 हो जाएगा, यहाँ 180 लिया तो 180 के केस में भी 0। तो थीटा की वैल्यू जब 0 और 180 हो तो टॉर्क क्या हो, मिनिमम होगा टॉर्क। अब एक चीज़ और यहाँ देखना है, जैसे यहाँ पे, अच्छा स्टार्टिंग में ये बताया था कि लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम हो जाए, मतलब ये दोनों फोर्स एक ही लाइन में हो, तो टॉर्क 0 हो जाएगा। अब हालांकि हम लोग इक्विलिब्रियम कई तरह का पढ़े, मतलब 3 तरह का, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक हो गया न्यूट्रल। तो यहाँ 2 तरह का मिलेगा। जैसे देखो क्या होगा, होगा क्या, इसमें अगर हम बात करें, जैसे इसमें डायग्राम तो एक ही में बना दिया, इस वाले में ये यहाँ पे इसको हम कहते हैं, अच्छा चलो आगे बताते हैं, यहाँ बात करते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर हम डाइपोल को यहाँ पे रखते हैं ऐसे, ये डाइपोल हो गया, डाइपोल का ये प्लस चार्ज है,
और ये नेगेटिव चार्ज, राइट। ये कौन सा केस है? जब यहाँ पे एफ नेट 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है, और क्या, टाउ नेट भी 0 है, टॉर्क भी 0, क्योंकि ये जो डाइपोल है, डाइपोल का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, इसलिए टॉर्क 0, यानी कि इसमें ट्रांसलेशनल भी इक्विलिब्रियम है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। अब हमें बात ये करना था इक्विलिब्रियम का ही, तो यह स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, स्लाइटली अगर चेंज करें, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर, थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, फिर से नीचे आएगा, ठीक, नीचे ले, फिर नीचे चला जाएगा, यहाँ लेके आओगे, फिर से इसको नीचे स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट करो, देन खींच चला गया वापस। मतलब क्या हुआ? यानी कि ये इसी पोजीशन में ये स्टेबल है, इसको हम डिस्टर्ब करेंगे तो ये डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहेगा, इसीलिए इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसमें देखेंगे जो 180 में था, एफ नेट तो 0 था, थीटा की वैल्यू 180 और टाउ नेट भी 0 था। कैसे? अब यहाँ पे जो डाइपोल लिया है, राइट, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेंगे कौन सा चार्ज लेंगे? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ प्लस चार्ज की वजह से फोर्स तो इधर लगेगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर लगेगा, है ना। तो अब इसको यहाँ मिड पॉइंट दिखा दो, ये हो गया डाइपोल। अब इसको स्लाइटली जैसे डिस्टर्ब करोगे, है ना, चाहे ऊपर ले जाओ, तो ये नीचे आएगा, और नीचे आकर खटाक ऐसे एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा क्या करता है? डाइपोल को अपने अलोंग रखता है, अपने डायरेक्शन में रखने का प्रयास करता है। इट ट्राइज टू अलाइन द डाइपोल इन इट्स डायरेक्शन, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह डाइपोल को अपने डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ देखो यार, तुम लोग भी ना, क्या बताएं, ये ऐसे होगा ना, डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर होगा, इस डाइपोल के डायरेक्शन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा, इस वजह से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, ट्विं एक घूम जाएगा, एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा, फिर उसके बाद से किस में आ जाएगा? इसी स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इसमें जो फोर्स था, ये फोर्स इधर लग रहा था QE, और ये जो नेगेटिव चार्ज इधर फोर्स लग रहा था, तो ये इसको स्ट्रेच कर रहा था, ट्विं, ठीक है, और ये इसको कंप्रेस कर रहा है। तो यहाँ क्या है? ये जो P है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा से चाहता है कि जो डाइपोल हो वो हमारे डायरेक्शन में हो, तो जब उसके डायरेक्शन में होगा तो वो सपोर्ट भी तो करेगा, इसलिए यहाँ पे इसको स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टर्ब करेंगे तो भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इधर करेंगे तो ही फिर वापस आ जाएगा, ऊपर ले जाओ तो ही फिर नीचे मतलब अलाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा छेड़ोगे तो ये पूरा कहानी ड्रामा कर देगा। ड्रामा मतलब पूरा वापस एक रिवॉल्यूशन घूम जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वजह से ऐसा यहाँ पे होगा। समझ में आई कुछ बात? कुछ भी थोड़ा बहुत? तो ये तो हो गया। अब इसके बाद से एक चीज़ लिख लेते हैं, जो यहाँ पे स्टेबल और अनस्टेबल की कहानी थी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड always tries to align the dipole
अलाइन द डाइपोल टू इट्स ओन डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइपोल को अपने डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है और कर भी देता है। थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखो, टुई 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 घूम जाएगा 1 राउंड। राइट। अब ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन में ये है कि, चलो बताता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे ये बता दें, यहाँ पे एंगुलर क्वेश्चन है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है डाइपोल का। तो उसे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। बनाते हैं डायग्राम। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे सबसे पहले, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल फटाफट बनाएंगे ऐसे, ये हो गया डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, ये एल हो गया, ये एल हो गया। ये दोनों चार्ज 2l से सेपरेटेड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसी का निकालना है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। ये जो टॉर्क होगा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एज वी नो दैट what we know that torque is equal to PE sin theta, we know sin theta we know। ओके, अब P की वैल्यू रख देते हैं Q इंटू 2l, E को ऐसे छोड़ देते हैं, साइन थीटा को भी ऐसे ही रहने देते हैं, ये टाउ हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक पहले तो क्लास 11th में एक एंगुलर का ही पढ़े हम लोग। टाउ इज इक्वल टू वहाँ पे होता है आई अल्फ़ा। आई क्या है, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा ही तो है जो निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन, यही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे। अब आई कैसे आएगा, तो आई झंझट कर दिया, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिए वहीं पे। अब इसके बाद से हम क्या करें, आई निकाला कैसे जाता था, आई वहाँ पे ऐसे होता था, M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर, है ना, ऐसे डॉट डॉट। अब ये चार्ज है तो इसका मास तो होगा ही, चार्ज बिना मास का नहीं होता, मास पे चार्ज नहीं होता, बट चार्ज पे मास जरूर होता है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आई निकल जाएगा, एम के जगह मास तो होगा ही, आर के जगह पे एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ द रोटेशन, तो ये है ना एल चार्ज से, तो एल हो जाएगा ml स्क्वायर, और दूसरे का भी हो जाएगा ml स्क्वायर, दोनों का मास सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, तो आई इज इक्वल टू हो गया, क्या हो गया भाई, इधर लिखो ना, अच्छा इधर भी तो दिख ही रहा था, कोई बात नहीं, 2ml स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लो 2ml स्क्वायर, आई की वैल्यू हो गई। अब ये जो लिखा आई की वैल्यू लिख लेंगे, अल्फ़ा निकालना ही है, इसके इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो इसको और इसको इक्वेट करेंगे कैसे, ऐसे इधर करते हैं, ठीक है, किधर, यहाँ पे। तो एक तो था यहाँ पे आई अल्फ़ा इसके बराबर, क्योंकि टॉर्क है ना, तो आई अल्फ़ा इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, फिर से रखना ही पड़ेगा, आई की वैल्यू 2ml स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, पी की वैल्यू रखा था Q2L ई साइन थीटा, हो गया। अब हो गया तो करना क्या, कुचुक करेंगे, मतलब कटपिट करेंगे, 2 से 2 खल्लास, एक यल से एक यल खल्लास, बचा क्या, इधर बच जाएगा ml
अल्फ़ा 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 कुल्फ़ी नहीं अल्फ़ा। इधर बचेगा क्यू ई साइन थीटा। देखो तो ध्यान से, यही बचेगा क्या? यही बचेगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू ई साइन थीटा बाई वेल, यही हमारा क्या हो गया? दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना? दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ समझ में आया? ओके, तो इसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।